नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। हमारे साथ श्याम झा जी हैं। राजनीतिक विषय पर बात करेंगे। बिहार में जो गहमा-गहमी चल रहा है नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण को लेकर, लगातार सवाल-जवाब का दौर शुरू है। पटना में कुछ महिलाएं सड़कों पर भी हैं। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद के बाद? नीतीश कुमार ने गलत किया, सही किया? 3-4 दिनों के बाद क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलती नहीं की है और ये जानबूझकर की गई गलती नहीं है। ये एक भावना बस बताया गया या जताया गया एक ऐसा प्यार है जिसमें नीतीश कुमार जी ये दर्शाना चाह रहे हैं कि देखो बेटी, अब तुम कामयाब हो गई हो, काबिल हो गई हो, अब तुम बंदिशों से आज़ाद रहो और खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो। अब डॉक्टर बन चुकी हो आप। अब आप कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं रही हो या घरेलू औरत नहीं रही हो कि आप पर तमाम बंदिशें लगाई जाए। अब वो कह रहे हैं, अब हिजाब उतार कर जमाने में आज़ादी के साथ जियो। एक इस तरह की प्रक्रिया वो एक अपना वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें सहज तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये क्यों ढका हुआ है चेहरा। हाँ, वो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी इस वीडियो को काट-छाँट कर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को समझना चाहिए कि आप नीतीश कुमार जैसे बड़े व्यक्तित्व के मालिक को इस तरह के छोटे प्रकरणों में उलझा कर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो आज से नहीं है, वो 1970 के लगभग से राजनीति में है और राजनीति में उनका 50-55 साल हो गया है, जितना आमतौर पर कई लोगों का पूरा जीवन काल होता है, उतना तो वो राजनीति में बिता दिए। और आज तक कोई महिला एक आरोप नहीं लगा पाया नीतीश कुमार पर, चाहे उन्होंने महिलाओं को कितना भी टिकट दिया या जो भी किया, कोई आरोप नहीं लगा पाई या सपने में भी नहीं बोल पाई नीतीश कुमार ने मेरे साथ गंदी नीयत के साथ कोई बात। नीतीश कुमार एक एकदम सभ्य पुरुष में उनकी गिनती है, उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा है। और हिजाब प्रकरण में कुछ लोग जो नीतीश कुमार की तरक्की, कामयाबी या व्यवस्था से जलते हैं, या कुछ लोग जो उनके शासन को टाइट कर रहे हैं, तो बिहार में भी कुछ लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिनको उन तरह की आज़ादी नहीं मिल रही है, जिन तरह की वो गलत काम करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के सरकार में तमाम लोगों को दिक्कत हुई है, जितने भी समाज के अराजक तत्व हैं, सभी लोगों को दिक्कत हुई है और बहुत दिक्कत हुई है। अभी तमाम सवाल जवाब उठते रहते हैं, लेकिन बिहार का जो सुशासन है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और यही कारण है कि कुछ लोग निजी जो है अपना बैर निकालते हैं नीतीश कुमार से, और इन मौक़ों पर ऐसा कुछ बन जाता है छोटा मोटा वीडियो क्लिप, जिसकी पूरी जानकारी पब्लिक को नहीं दी जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दे दे करके वो अपना रोटी सेक लेते हैं और उनको बदनाम करने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। फिर एक बार नाकामयाब हो गई है जो डॉक्टर का हिजाब आज प्रकरण। ज्वाइन करने वाली हैं, शायद उनके क्लासमेट ने दावा किया है। नहीं नहीं, आज ज्वाइन भी करेगी, सब कुछ करेगी वो, और वो सामने आ भी चुकी है, उनका बयान भी सामने आ चुका है, उनको उससे कोई आपत्ति नहीं है। एक सवाल है, आपने कहा कि महिलाओं को बचा के नहीं रखेंगे तो थाने थाने भटकना पड़ेगा। इसी मामले पर बिहार में जो हिजाब कांड चल रहा है, जम्मू कश्मीर से सियासत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं वहाँ पर। और उनका कहना है कि अगर ये हिंदू महिला के साथ हुआ रहता, उमर अब्दुल्ला का बयान है, तो क्या होता। और महबूबा मुफ्ती की बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये उन लोगों का अलगाववादी विचारधाराओं के जितने भी नेता है उनका ये विचार हो सकता है, और उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या कश्मीर के तमाम अलगाववाद के जो नेता हैं उनके विचार से पूरा भारत कितना सहमत है ये भी आप इसको जानते हैं। राजनीतिक रंग या इस धार्मिक चश्मे नहीं से क्यों नहीं, देखा जा रहा वो है? क्यों देखा जा रहा इंटेंशन में है नहीं। उमर अब्दुल्ला ने तो कुछ दिन मोदी की तमाम नीतियों का कुछ दिन है? बड़ा पहले किया है। समर्थन किया हाँ। था। वो इंटेंशन में नहीं आ पा रहे हैं। 370 हटा के जम्मू और लद्दाख अलग अलग बना के अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि उमर अब्दुल्ला की क्या बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एक ऐसा मामला पकड़ना चाह रहे हैं जहां पर वो फिर से एक बार अलगाववाद को भड़का सके, वहां के लोगों को इस बात के लिए राजी कर सके कि बिहार के लोगों के द्वारा मुस्लिमों के साथ गलत काम होता है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां पर फिर जितने बिहार के लोग हैं उनको वहां का लोकल पब्लिक जो है सो उसके साथ करेगा खराब काम, मारपीट करेगा, दुनियादारी करेगा, बहुत तरह की बात करेगा। तो ये जो हिसाब किताब है ना, ये राजनीतिक रंग के लिए किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के बेटी के बारे में आपने आज से पहले सुना था? नहीं सुना था, अब सुने ना। वो अपना करियर चमकाने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ दिन पहले हम 8-10 साल पहले वो खबर पढ़े थे जिसमें ऐश्वर्या राय, जो बहुत बड़ी हीरोइन है बॉलीवुड की, उनका एगो बेटा पैदा हो गया था। वो कह रहा था कि ऐश्वर्या राय मेरी माँ है और 14 साल में ही उसका एबॉर्शन हुआ था, वही लड़का हूँ मैं।
कोर्ट में केस कर दिया था। मैंने छोटा मोटा बात नहीं, ऐश्वर्या राय को कोर्ट में आना पड़ा था, बहुत कुछ बात हुई थी उस पर। वो लड़का स्टार बन गया कि नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं। थाने में मामला पहुंचेगा तो कार्रवाई तो होगी, थाने में मामला पहुंचेगी तो पुलिस कार्रवाई। अब मैं अगर कहीं पर जाकर कंप्लेन कर दूं कि आप नरेंद्र मोदी को अरेस्ट कर लीजिए, उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत किया, थोड़ी अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस मतलब वो जांच पड़ताल करेगा, उनको कुछ देखा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ आप किसी थाने में जाकर के कंप्लेन करके अपने आप को तीसमार खान समझ रहे हैं। अरे वो कोनो अति झोला छाप आदमी है जो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर दिए हैं। 10वां बार मुख्यमंत्री बना है, 20वां बार नहीं, 20वां मुख्यमंत्री है, 10वां बार मुख्यमंत्री बना है, 10वां बार मुख्यमंत्री बना है। सुनने के बाद ना आदमी का कलेजा फट जाता है, अरे बाप रे बाप क्या बना है, 10 बार ही मुख्यमंत्री बना है। अगर साल जोड़िएगा ना तो 50 साल का कार्यकाल होता है। हालांकि बीच बीच में छोट टर्म था तो थोड़ा कहीं गड़बड़ा रहा है गिनती और साल, नहीं तो 50 साल का कार्यक्रम होता है। 25 साल तो हो ही गया, 2005 से चालू है, 30 तक कन्फर्म है, तो 25 साल तो हो ही गया। 25 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह रहा है उसके खिलाफ आप जाके थाने में कंप्लेन करते हैं, आपका दिमाग सही जगह पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो आपको समझ में आता कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप कंप्लेन करने जा रहे हैं पूरी कानून की व्यवस्था वही व्यक्ति है। अच्छा, खरमास से पहले ये सब हो रहा है, खरमास के बीचों बीच हो रहा है और खबर ऐसी निकल रही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरी तैयारी में बैठे हैं। क्या इसी मुद्दे को आगे बढ़ा करके सरकार पलटी जा सकती है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, बीजेपी यहाँ पर अपना सीएम बनाने का दावा ठोक सकती है, कुछ हो सकता है क्या राजनीतिक फेरबदल? देखिए ये सब बात तो अटकलों का बाजार एकदम गर्म रहबे करता है, कारण कि सियासत में अगर हलचल ना हो तो लोग फिर सियासत को जिंदा कैसे समझेंगे। तो सियासत में हलचल होना तय बात है। राहुल गांधी भी अभी फॉर्म में आ गए हैं, तेजस्वी यादव भी फॉर्म में है। हालांकि बिहार के चुनाव का परिणाम इन लोगों को थोड़ा डोमिनेटाइज किया था, नीचे के तरफ इसको भेजा था, लेकिन फिर से अपनी एनर्जी एकत्रित करने के बाद और इन लोगों के पास एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मूड बदला तो हम लोग के अगर ध्यान दे दिए तो 1-2 साल के लिए हमरो सबके चांदी हो सकता है। हालांकि उन लोग को एक बात पक्का पता है कि परमानेंट नीतीश बाबू हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास देखिए नीतीश जी जैसे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग को संभालना उन जैसे छोटे लोगों का बात थोड़ी है। वो लोग नीतीश कुमार को संभाल ले ही संभव नहीं। नहीं तो जिस तरह इंडिया गठबंधन का निर्माण नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, तमाम नेताओं को एक ही मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, और जब संयोजक घोषणा होने की बात हुई तो राहुल गांधी ने ममता दीदी का हवाला देकर टाल दिया बैठक, और उसी शाम सरकार बदल गई। क्योंकि नीतीश कुमार को वहां पर क्या हुआ था कि मानसिक आघात लगा था एकदम। जैसे कहते हैं बड़े व्यक्ति, उतने बड़े लोग, बीजेपी का उतना दिन का साथ छोड़ करके उसके खिलाफ बगावत के लिए कूद पड़ना अपने आप में एक बहुत अदम्य साहस भरा फैसला था कि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया है, जिसके वजह से वो सरकार में आए हैं, जिसके वजह से उस सब को त्याग करके और उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं थी। और राहुल गांधी से ना होने वाला है, तेजस्वी यादव से। वो नीतीश कुमार था जो वो तक कर दिया। अब तो इंडिया गठबंधन में अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। दिल्ली में देखिए, हरियाणा में, पंजाब में, कहीं देखिए सब अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। तो नीतीश कुमार का जादू था जो सबको इकट्ठा किया, लेकिन राहुल बाबा का घमंड ने उस पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। देखिए, कहने में हमको संकोच नहीं हो रही है, राहुल गांधी कहीं न कहीं कांग्रेस के इस खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। अब उसके लिए लंबा विश्लेषण होगा, लेकिन है जिम्मेदार, क्योंकि लोग उनमें एक प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत शायद मंत्री है ना, हाँ। उन्होंने कहा कि लोग याद करेंगे कि वो कांग्रेस का जमाना था जब राहुल गांधी उसके नेता थे। हाँ, नहीं, राहुल गांधी उनमें लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और ये शेखावत जी का बयान बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसको लेकर चलना पड़ेगा हास्य के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उनका कहना वो लोग याद करेंगे वो जमाना था जब राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तो ऐसे याद नहीं करेगा कि प्रेसिडेंट राहुल गांधी, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष। ये भी चलता रहता है, खड़गे हैं कि गांधी? नहीं, है तो राहुल गांधी, और कौन रहेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सब झूठ फूस बात है। ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहता तो फ्रंट से वो लीड करता कि राहुल गांधी लीड करता?